जय श्री राम। नमस्कार बहनों और भाइयों। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया आपका गृह चाल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज से 30-40 वर्ष पहले नव युवकों और युवतियों की जो शादी होती थी तो वो वंश परंपरा के अनुसार सामाजिक पृष्ठभूमि को देख करके हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है कि उस समय लड़के और लड़की के गुण देख करके, पारिवारिक विचारधारा देख करके, एक सी विचारधारा, मिलती जुलती विचारधारा, और इसके अतिरिक्त उनकी आर्थिक स्थिति। अगर कोई पिता अपनी लड़की को कहीं ब्याहने जा रहा है तो ये देखा जाता था कि हमारी लड़की यहाँ सुखी रहेगी या उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन आज के समय में परिवेश बदला, आधुनिक परिवेश आया। अब धन की महत्ता हो गई है और धन की महत्ता को देखते हुए कुछ जो लोग हैं या लड़के के पिता हुए तो थोड़ा उनका लड़का अगर जॉब में आ गया तो दान दहेज की भी मांग होने लगी। और इसके अलावा शादी ब्याह के इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए कि लड़की के माता पिता को वो वहन करना बड़ा दुश्वार हो गया। मित्रों, इन कुछ जो लड़के बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, लड़के या लड़कियां जॉब करते हैं, उन्होंने ये समस्या को देखते हुए अपना कहीं अफेयर चला रखा और उसके माध्यम से वो स्वयं स्वेच्छाचारी हो गए और वो माता पिता की बिना आज्ञा के बाहर जाकर विवाह कर लेते हैं। और लेकिन वो विवाह रीति रिवाज से नहीं होता है, हमारी हिंदू परंपराओं के अनुसार नहीं होता है, जिससे उस विवाह में आगे चल के कठिनाई आती है। उन्होंने थोड़ा अपने जवानी के जोश में और किसी तरह से भी समझौता करके विवाह तो कर लिया, लेकिन बाद में क्या क्या परेशानी आती हैं वो उनको बाद में समझ में आता है। तो मित्रों, इन कारणों से और बच्चों की चूँकि इस समय उम्र भी बहुत बढ़ जाती है कि बाद में शादी होने में या उनके संतान होने में भी परेशानियां आती हैं, जिससे आगे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम उन नवयुवक युवतियों से भी अनुरोध करेंगे हाथ जोड़ करके, और जो पंडित जी लोग हैं जो विवाह संपन्न कराते हैं या कुंडली का मिलान कराते हैं, तो कुंडली में कुछ चीज़ों को देखना बहुत आवश्यक है। और उन चीज़ों को ज्योतिषी जो है रूप से उसका विश्लेषण करके, कुंडलियों का विश्लेषण करके अगर विवाह कराए जाएं तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। कुंडली के जो दोष वगैरह हैं उनका निवारण कर दिया जाए उसके पहले, तो उनका जीवन सुखमय होगा। अब इसी विषय पर आज मैं आपके सामने नवयुवक युवतियों के विवाह से संबंधित एक विषय लेकर आया हूँ। विषय का नाम मैंने रखा है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। भाई, आपको जो बाहर पसंद आता है, आज के समय में पढ़े लिखे बच्चे हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं, युवक युवतियाँ जॉब कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको स्वतंत्रता स्वच्छंदता तो मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको भी मेरी ये सलाह है कि अपनी कम से कम जन्म पत्री जरूर मिला लें और या किसी ज्योतिषी से अच्छे से मिलवा लें, ताकि आगे जीवन उनका स्थायी हो और उनको कोई जीवन में परेशानी न आए। मित्रों, तो चलते हैं, आज की यात्रा शुरू करते हैं। और आज मैं आपको एक उदाहरण कुंडली के अनुसार पति और पत्नी पर ग्रहों का या राशियों का या भावों का क्या प्रभाव होता है, उनकी कुंडली में उनके ग्रह क्या बोलते हैं, उनकी राशियां या उन जिस भाव में बैठे हैं वो उनका कहने का क्या तात्पर्य है, वो देखना जरूरी है, ताकि आप दोनों की मैत्री अच्छे से हो। तो मैं एक उदाहरण कुंडली के रूप में ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चार्ट है, मेष लग्न की कुंडली का ये चार्ट है। इसमें ये जो पहला घर है जिसको लग्न बोलते हैं, इसमें 1 नंबर राशि लिखी हुई है। ये राशि मेष राशि है, जो आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है।
अब जब आपकी ये कुंडली बनी हुई है जिसमें 12 भाग हैं और ग्रह बैठे हुए हैं, राशियों के नंबर क्रमशः लिखे हुए हैं, तो आपकी जो पत्नी होगी मिलेगी आपको, आपका जो विवाह होगा वो विवाह का सप्तम हाउस होता है, सप्तम घर होता है, सातवां घर होता है। तो आपकी लग्न से गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां, यहाँ आपकी पत्नी बैठी है। अब इस पर कौन सी राशि लिखी हुई है? इस पर राशि संख्या 7 है। 7 का मतलब हुआ कि तुला राशि, और ये 1 नंबर राशि मेष राशि हुई। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव हैं और इसके स्वामी ग्रह वो शुक्र देव हैं। तो मित्रों, अब अगर मैं आपको क्रमशः इन राशियों के बारे में मतलब मैं इसी कुंडली को एक आधार मान करके, आप अब आपकी कुंडली में जो भी राशि लिखी हो लग्न में, आप उससे लगा लीजिएगा कि उस सातवां घर में कौन सी राशि है, और उस तरह से आप निकालिएगा कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव आपकी कुंडली में हो रहा है। आपके जो आपके होने वाले आपके जीवन साथी हैं, तो उनसे आपकी कैसी पटेगी, कैसी बनेगी, या कोई जीवन में परेशानियां तो नहीं आएंगी, वो आप स्वयं पढ़े लिखे हैं और आप देख सकते हैं। तो मित्रों, अब जैसे 1 नंबर राशि है, तो 1 नंबर राशि लड़के की है, ये लड़के की कुंडली मान लें। तो अब इसमें 1 नंबर राशि में का मंगल है, उसके जो स्वामी गुरु, तो वो लड़का किस गुण का होगा, किस प्रकार का होगा? वो पराक्रमी होगा, साहसी होगा, सावधान रहेगा, ओजस्वी होगा, और जल्दी गुस्सा में आने वाला भी होगा क्योंकि मंगल देव का तेज स्वभाव है। इसके अलावा हठी भी होगा, सुगठित होगा शरीर उसका, और सुंदर होगा चेहरा, और इसके अलावा जो है नेतृत्व वाला भी आदमी, करने वाला आदमी होगा क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं ग्रहों में, और बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, स्वतंत्र होगा, और इसके अलावा स्वतंत्र विचार वाला होगा, कामुक भी होगा, प्रगतिशील होगा और धार्मिक होगा। और वो एक किस्म से कुल मिलाकर के वो एक कुल दीपक होगा। यदि यदि कुंडली में मंगल आपका अगर 10वें भाव में है, बैठा है, मतलब अगर आपका ये कर्म का भाव है 10वां भाव, इसमें अगर मंगल बैठा है, तो निश्चित रूप से वो पुलिस सेवा में उच्चाधिकारी भी हो सकता है। अब जब 1 नंबर राशि लड़के की है, तो लड़की की हुई 7 नंबर लड़की आपको कैसी मिलेगी, आपको दुल्हन कैसी मिलेगी? तो वो जो होगी 7 नंबर राशि, उसके जो गुण हैं, मतलब शुक्र के जो गुण हैं, वो उसमें पाए जाएंगे। वो सुंदर होगी देखने में, इसके अलावा उसकी नाक हो सकता थोड़ी मोटी हो, लंबा कद हो, और उसका कोमल शरीर, नम्र स्वभाव की, बुद्धिमान, मीठी बोली होगी। इसके अलावा धार्मिक होगी, पर्यटनशील होगी, घूमने घामने वाली भी होगी, और काम क्रीड़ा में भी निपुण होगी, और काव्य कला, संगीत, नृत्य आदि में जो है वो बहुत उत्कृष्ट होगी, सतो गुणी होगी, और परिवारवादी भी होगी, शांतिप्रिय होगी। इसके अलावा अनुचित दबाव वो सहन नहीं कर पाएगी, कल्पनाशील भी होगी, और इसके अलावा बुद्धिमान हो तो होगी ही, तो पति और परिवार का ख्याल रखने वाली भी आपकी पत्नी होगी। अब इसके बाद हम इसी पे नंबर 1 पे मान लीजिए 2 नंबर राशि है, मतलब 1 के बाद 2 नंबर राशि है, तो आपके 7वें नंबर पे, 7वें हाउस में 8 नंबर राशि आएगी। गिनती गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं राशि आएगी। तो 2 नंबर राशि जो है वो वृषभ राशि है जातक की, तो और उसका जो स्वामी ग्रह है वो शुक्रदेव है, और 8 नंबर राशि जातिका की है, तो उसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। राशि वृश्चिक होगी उसकी। तो वो जो लड़का होगा वो कैसा दिखने में होगा और कैसा उसका स्वभाव होगा? सुंदर होगा, मध्यम कद का होगा, इसके अलावा चेहरा उसका थोड़ा बड़ा होगा, इसके अलावा साफ रंग होगा, शरीर पुष्ट होगा उसका, सहनशील होगा, बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, मधुर वाणी वाला होगा, धैर्यवान होगा, और साहसी भी होगा, उदार प्रकृति का भी होगा। इसके अलावा अच्छी संगीत संगति होगी उसकी, शांत स्वभाव का होगा, हठी भी होगा, नीतिवान होगा,
कामुक भी होगा और मिलनसार भी होगा, वैभवशाली होगा, धनी होगा, सुखी होगा, वैवाहिक जीवन उसका बहुत सुखद रहेगा। यदि पाप ग्रहों से अगर पीड़ित है ये आपका हाउस, मतलब 2 नंबर का हाउस, तो जो है परिवार में कलह होगी, मानसिक अशांति फैल सकती है, मानसिक रोग भी हो सकते हैं। अब जो बुरे ग्रह होते हैं वो अशुभ ग्रह हैं, उनमें हैं शनि हैं, राहु हुए, केतु हुए, और क्रूर ग्रह भी हैं जैसे मंगल हुआ, सूर्य हुआ, और इसके अतिरिक्त ये क्रूर ग्रह में आते हैं। और शुभ ग्रह हैं गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। अगर ये ग्रह मतलब देख रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है, या आपके स्वामी ग्रह जो है अच्छे स्थान पे बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे, बुरे भाव में नहीं बैठे हैं, तो आपको आपका वैवाहिक जीवन सुंदर रहेगा। अब राहु और केतु क्या करते हैं कि अगर राहु इस हाउस में, तीसरे हाउस में बैठा हो, या 5वें हाउस में बैठा हो, और या ये 9वें हाउस में बैठा हो, या 10वें हाउस में बैठा हो, तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी तीसरे हाउस से 1, 2, 3, 4, 5 यानी पत्नी पर पड़ेगी, तो वो पत्नी को के स्वभाव में अंतर ला देगा। इसी तरह अगर यहाँ बैठा होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं हाउस, 9वीं दृष्टि उसकी राहु के पास, चूंकि 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है, तो 9वीं दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा, या आपके व्यवसाय में हो सकता है, या आपको परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस तरह से हम देखते हैं। अब 2 नंबर राशि वाले को कैसी लड़की मिलेगी? वो मिलेगी आपकी, चूंकि 8 नंबर है भाई, 7वां घर विवाह का है, तो जब 2 यहाँ से करेंगे तो ये 8वां आएगा, तो 8वें नंबर की राशि वाले से शादी होना चाहिए। जहाँ भी होगा कुंडली में, जरूरी नहीं, मान लीजिए अगर यहाँ 8 नंबर है, यहाँ 2 नंबर हो सकता है, लेकिन उससे 7 घर गिने जाएंगे। और या कभी ये होता है कि भाई गुरु शादी कराने के लिए होते हैं, तो गुरु से भी 7 घर गिन करके उस राशि का विश्लेषण करते हैं, और फिर उससे 7वां घर पत्नी का होता है। तो 8वें नंबर की जो राशि वाली लड़की होगी वो सुंदर होगी, गौरवर्ण होगी, सुगठित शरीर होगा उसका, छरहरा बदन होगा। इसके अलावा वो सतर्क रहने वाली होगी, क्योंकि 8 नंबर राशि की जो स्वामी ग्रह मंगल हैं वो सतर्क रहने वाले होंगे। साहसी होगी और परिश्रमी होगी। इसके अलावा उदार होगी, स्पष्ट बोलने वाली होगी, विद्वान होगी, साथ ही किंतु शंकालु भी होगी, शंका भी कर सकती किसी बात पे। इसके अलावा स्वेच्छाचारी होगी, उग्र स्वभाव की होगी, अपने विरुद्ध कोई बात सहन नहीं कर पाएगी, बिगड़ जाएगी उसमें, और जो है अपनी बात पर अड़ेगी। और इसके अलावा जो भी मुश्किलें जीवन में आएंगी उनको दूर भी करने का साहस रखेगी। यदि पापी ग्रहों से दृष्ट है उसका स्वामी, मतलब जो उसके ग्रह का स्वामी है पापी ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर झगड़ालू किस्म की भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि अब 2 नंबर राशि शुक्र की हुई और 8 नंबर राशि मंगल की हुई, तो मंगल वाली राशि पत्नी की तेज है थोड़ी राशि, तो पति क्या होगा, चमचागिरी करके उसको मनाएगा, पति चमचा होगा। इसी प्रकार से हम 3 नंबर राशि को देखेंगे। मिथुन राशि अगर आपकी है, लड़के की 3 नंबर है, तो लड़की की 9 नंबर राशि होगी, धनु राशि होगी, और 3 नंबर मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि वाला कैसा होगा? मिथुन राशि वाला गेहुआ रंग का होगा। इसके अलावा नैन नक्श उसके अच्छे होंगे, छरहरा बदन वाला होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, नम्र होगा, मधुर वाणी होगी उसकी। इसके अलावा खुश मिजाज रहेगा और गंभीर विचारक भी होगा, क्योंकि बुध की राशि है ना ये। कामुक भी होगा, हंसमुख भी होगा, और लगन से काम करने वाला भी होगा। ऐसा व्यक्ति पर्यटनशील होता है। इसके अलावा सक्रिय रहता है और संगीत कला में, साहित्य कला में रुचि लेने वाला होता है, और शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अब इसके बाद उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? वो भी सुगठित शरीर की, आँखें उसकी थोड़ी बड़ी बड़ी चमकदार होंगी, या वो कहते हैं कि थोड़ी बिल्ली आँखें होंगी, और सुंदर चेहरा होगा, बुद्धिमान होगी, विद्वान होगी, पराक्रमी होगी, और वैचारिक रूप से जो है उसके विचार अच्छे होंगे, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। व्यवसायिक पार्टनरशिप में भी वो सफल होगी। अगर मान लीजिए पति पार्टनर बना लेता अपने व्यवसाय में उसको, तो सफलता मिलेगी। और कठिन समय में समस्याओं को अपनी बुद्धि से जो है वो सुलझा लेने वाली होगी।
इस तरह से होगी, मतलब जो है क्या नाम। अब इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर राशि पे। 4 नंबर राशि अगर लड़के की है, मिथुन राशि है, तो उसके स्वामी हुए, यहाँ 4 नंबर राशि लिखी है, तो 4 के बाद यहाँ 10 नंबर राशि आएगी लड़की की। तो 4 नंबर राशि वाले, उनकी जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा हुए। तो चंद्रमा का क्या है रूप, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, सुंदर होगा, गौरवर्ण होगा, इसके अलावा दम्भी होगा, और जो है कभी मोटा हो दिखाई देगा, वो लड़का मोटा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, कभी पतला भी हो जाएगा, जैसे चंद्रमा कभी छोटा निकलता है, कभी बड़ा निकल आता है। तो और व्यवसाय में उन्नति करने वाला होगा, गायन वादन में उसकी रुचि होगी, योग में रुचि होगी, शरीर की जो है किसी अंग में या बुद्धि में विकृति भी हो सकती है, धार्मिक स्वभाव का होगा, सेवाभावी होगा, लोकप्रिय होगा, मिलनसार होगा, आवेश में आने वाला भी होगा। और चंद्रमा यदि जो है क्या नाम बली है उसका, यानी शुक्ल पक्ष का है, तो शुभ फल देने, अच्छे फल मिलेंगे उसको जीवन में। और अगर निर्बली है तो जीवन में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बुद्धि से निपट लेगा वो। और कभी भोग विलास भोग विलासी भी होगा। पत्नी उसकी 10 नंबर राशि, यानी जिसके मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि है, तो वो पत्नी कैसी होगी, पत्नी उसको जो मिलेगी वो लंबाई में लंबी होगी, कद लंबा होगा, सुंदर होगी, इसके अलावा मधुर भाषी होगी, और आध्यात्मिक भी होगी, और सहनशील होगी, और बाहुबल भी होगा, उसे अपने बाहुबल पर भरोसा भी होगा, लेकिन आलसी होगी, विलासी होगी, क्योंकि शनि के स्वभाव हैं आलसी, भ्रमणशील होगी। और कभी जो है उसका व्यवहार अच्छा होगा, और लेकिन कामी होगी, निर्णय क्षमता उसकी कमजोर होगी। तो उसका जीवन में उसे थोड़ा सा असंतोष प्राप्त होगा। लेकिन लड़का जो है उसको अगर दोनों मेल जोल करके चलते हैं, और लड़का सब उसकी भावनाओं को समझता है, तो वैवाहिक जीवन चलेगा। इसके बाद 5 नंबर राशि आती है, जो 5 नंबर सिंह राशि है, जिसके स्वामी गुरु सूर्य हैं। अगर 5 नंबर राशि इस भाव में आती है, लग्न में या जहाँ भी आए, और वहाँ से 7 घर गिनेंगे, तो 7वें घर में 11 नंबर राशि आएगी, यानी शनि देव उसके स्वामी होंगे, और कुंभ राशि है। तो वो कुंभ राशि वाली लड़की कैसी होगी भाई, गौरवर्ण होगी ही, लंबा कद होगा उसका है। अच्छा, दूसरा जो है क्या नाम, उसकी कुशाग्र बुद्धि भी होगी, आकर्षक होगी, व्यक्तित्व में मिलनसार होगी, प्रभावशाली होगी, और सूक्ष्म दृष्टा भी होगी, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है, तो वो न्यायाधीश हैं। तो वो किसी भी केस आता है तो उसको सूक्ष्मता से देखते हैं। क्रांतिकारी विचार की होगी, बातूनी भी होगी, बातें बहुत करने वाली होगी, कामी होगी, विलासी होगी। और यदि पापी ग्रह जो है राहु से युति हो गई, अगर यहाँ राहु आके बैठ गया शनि के साथ 7वें घर में, या राहु की दृष्टि पड़ गई, तो उसका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर राशि को हम देखते हैं। 6 नंबर राशि अगर है लग्न में लड़के की, तो वो लड़का कैसा होगा, बुध उसके स्वामी ग्रह होंगे। वो लड़का सुंदर होगा, लंबा कद होगा, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ स्त्रियों के स्वभाव भी होगा नम्र स्वभाव का होगा। इसके अलावा मधुर भाषी होगा, और गोपनीय बातों को गोपनीयता बनाए रखेगा। यात्रा प्रेमी होगा, काम क्रीड़ा में चतुर होगा, गणतज्ञ होगा, स्वभाव उसका परिवर्तनशील रहेगा, मतलब कभी कुछ स्वभाव हो गया, कभी कुछ हो गया, हठी भी होगा, जिस बात पे अड़ जाए या बिगड़ जाए तो उसे न छोड़े। और हास्य विनोदी भी होगा, मित्र प्रिय भी होगा, साहित्य प्रेमी भी होगा, यानी पत्नी के लिए तो ये बहुत प्रिय होगा। और पत्नी जो होगी उसकी, वो 12 नंबर राशि यानी गुरु की, यानी मीन राशि, गुरु उसके स्वामी ग्रह है। पत्नी कैसी होगी, औसत कद की होगी। गुरु लोग होते ना थोड़ी ठिनके टाइप के। इसके अलावा उनका जो है क्या नाम, उसका चेहरा सुंदर होगा, स्थूल शरीर होगा, क्योंकि गुरु लोग खाते मीठा ईठा बहुत खाते हैं ना, तो स्थूल शरीर होगा, धनवान होगी, धार्मिक होगी, और दूर की सोच कर रखने वाली होगी, लेकिन लोभी होंगे। पंडित जी लोग लोभी भी होते हैं। उदार प्रकृति की होगी, अस्थिर प्रकृति होगी उसकी। इसके अलावा यशस्वी होगी और पुरुषार्थी होगी, और जीवन के उत्तरार्ध में उसको सफलता अधिक मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव हैं, गुरु तो सब पे कल्याण करने वाले हैं। अब 7 नंबर राशि को हम देखते हैं। अगर लड़के की लग्न 7 नंबर राशि की है, लग्न में 7 नंबर राशि लिखी है,
तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो 1 नंबर आएगी। अब 7 नंबर राशि किसकी है? तुला राशि है। उसके स्वामी गुरु कौन हुए? यानी शुक्र हुए। तो वो कैसे होगा? लड़का सुंदर होगा, विद्वान होगा और भोगी होगा, विलासी होगा। इसके अलावा सत्संगी भी होगा, सुखी होगा, नीतिवान होगा, क्योंकि शुक्रदेव भी आचार्य हैं तो सत्संगी भी होगा, कामी होगा, दीर्घायु होगा, प्रसिद्ध भी होगा। इसके अलावा विद्वान होगा और खुशमिजाज भी रहेगा, काव्य संगीत में का प्रेमी होगा, बेहतर लाइफ स्टाइल जीने वाला होगा और भूमि भवन का स्वामी भी वो जीवन में होगा। तो इस तरह से, और जो है पत्नी अगर उसकी तेज होगी तो लेकिन वो मनाने में सक्षम होगा। पत्नी का स्वभाव, पत्नी चूंकि 1 नंबर की मंगल राशि की है तो वो तो निश्चित रूप से तेज होगी। तो वो पत्नी जो होगी वो साहसी होगी, पराक्रमी भी होगी, फुर्तीली भी होगी, तेज चलने वाली, तेज काम करने वाली, ओजस्वी भी होगी। इसके अलावा शीघ्र जो है क्या नाम रोष में आने वाली भी होगी और जो है आक्रामक स्वभाव की होगी, स्पष्ट वक्ता होगी और इस तरह से धन की क्षति भी करने वाली होगी वो, है ना, क्योंकि ये जो है मंगल की राशि है 1 नंबर। और जो है ईर्ष्यालु भी होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि जो वो मेष राशि है वो थोड़ा ईर्ष्या भाव की भी राशि है। और डॉक्टर भी बन सकती है, पुलिस अधिकारी भी बन सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा उसका वैवाहिक जीवन से वो असंतुष्ट रहेगी। अब हम चलते हैं मित्रों 8 नंबर राशि पे। अगर आपकी 8 नंबर राशि है तो आपकी वृश्चिक राशि हुई और इसके स्वामी मंगल हुए। अगर ये 8 नंबर होगी तो आपकी पत्नी की जो मिलेगी वो 2 नंबर राशि की मिलेगी, यानी जिसके शुक्र होंगे गुरु। तो 8 नंबर राशि का स्वभाव ये रहेगा, यानी लड़के का स्वभाव ये होगा कि वो सुंदर होगा, सुगठित शरीर वाला होगा, उग्र स्वभाव का होगा और व्यवहार कुशल तो होगा ही। व्यापार या पुलिस या सेना में अधिकारी भी हो सकता है, व्यापार अच्छा करेगा, डॉक्टर भी हो सकता है, नीतिवान होगा। इसके अलावा अपने अंडर में काफ़ी कर्मचारियों को रखेगा, उनको भी पालेगा। और पापी ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ती है तो झगड़ालू और अपराधी किस्म का भी बन सकता है या होगा। इसके अलावा जो उसको पत्नी मिलेगी वो 2 नंबर राशि वाली यानी वृषभ राशि की, जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो वो पत्नी सुंदर होगी, प्रेमी होगी और निर्भय होगी, निडर होगी। और इसके अलावा वो जो है कामुक भी होगी, बुद्धिमान भी होगी, संगीत नृत्य प्रेमी यानी नृत्य कला में भी चतुर होगी और चंचल होगी, विलासी होगी। और इसके अलावा रहन सहन भी उसका उच्च स्तर का रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव है ना, और शुक्रदेव तो वैसे ही लग्जरी के कारक हैं। और विवाह के बाद उन्नति करेगी और वैवाहिक जीवन उसका सुखद रहेगा। तो ऐसी पत्नी जो है लड़के को मिलेगी तो उसका जीवन बहुत सफल होगा। और 9 नंबर राशि जो है वो धनु है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु हैं। अगर 9 नंबर राशि लड़के की है और वो लग्न में बैठा हुआ है 9 नंबर राशि, तो वो उस लड़के का स्वभाव जो होगा वो सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, गुरु की राशि है, सुखी होगा, विनीत होगा, धार्मिक होगा, उच्च विचार वाला होगा, दयालु होगा, प्रभावशाली होगा, उच्च पदाधिकारी होगा। इसके अलावा ज्योतिषी भी बन सकता है, वक्ता भी अच्छा होगा, साझेदारी के बिजनेस में सफल होगा, व्यवसायी होगा, कामी होगा, स्त्री प्रेमी होगा और घरेलू जीवन उसका सुखी होगा। यानी ये लड़का बीवी का पिछलग्गू होगा। और जो उसकी जो पत्नी है वो बुध स्वामी होंगे, उसके 3 नंबर राशि आएगी 7वें घर में, यानी मिथुन राशि आएगी। तो वो जो लड़की होगी वो भी सुंदर होगी और गौरवर्ण होगी और छोटी नाक वाली होगी। इसके अलावा सुंदर नेत्र होंगे उसके, छरहरा बदन वाली होगी और मधुर वाणी बोलती होगी, खुश मिजाज होगी, काम में जो है क्या नाम उसका लगाव होगा, बुद्धिमान होगी, चतुर होगी। इसके अलावा नम्र भी स्वभाव की होगी, कामुक होगी और जो है हंसमुख होगी, संगीत और नृत्य प्रिय होगी। और बुध की राशि है तो बोलने वाली भी होगी, ज़्यादा चटर पटर करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों। इसके बाद हम आते हैं 9 नंबर राशि हमने आपको बताई। अब 10 नंबर राशि पे आते हैं। 10 नंबर राशि जो है वो लड़के की है अगर लग्न में, यानी कि 10 नंबर राशि हुई मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव हुई। तो 10 नंबर राशि अगर वहाँ होगी तो यहाँ पर फिर जो 10 नंबर के बाद जो राशि आएगी 7वें भाव में,
वो आएगी 4 नंबर चंद्रमा की राशि। यानी कि 10 नंबर राशि शनि की होने में क्या होता है, शनि देव जैसे अगर उसके स्वामी हैं तो वो लड़के का स्वभाव कैसा होगा, यानी वो थोड़ा श्याम वर्ण होगा, क्योंकि शनि देव स्वयं श्याम वर्ण के हैं, और लंबा कद होगा। इसके अलावा कुशाग्र होगा, बुद्धि में विद्वान होगा, और संदेही प्रकृति का होगा, संदेह ये भी कर सकता है, और झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा शनिदेव का ये कुछ दुर्गुण भी है। आलसी होगा, दरिद्र भी हो सकता है, कामी होगा, मलिन भी होगा। गृहस्थ जीवन जो है क्या नाम अशांत रहेगा। यदि शुभ ग्रहों की से दृष्टि हो जाए, गुरु वगैरह की अगर दृष्टि पड़ जाए या शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, तो उसका जीवन जो है अच्छा जाएगा, और वो धनवान भी होगा, वाहन वाला भी होगा, और प्रतापी भी होगा। इसके अतिरिक्त जो 4 नंबर राशि लड़की की होगी, चंद्रमा उसके जो स्वामी ग्रह हैं, तो चंद्रमा तो वैसे भी सुंदर होता है, तो सुंदर होगी, अच्छे स्वभाव की होगी, चंचल होगी, शुद्ध चित्त वाली होगी, भ्रमणशाली होगी, और तेज चलने वाली होगी। चंद्रमा तेज चलता है ना। और कूल होगी, शांत होगी, कुटुंब प्रेमी होगी, विलासी होगी, शीघ्र आवेश में आने वाली भी होगी। और लेकिन उसकी 24वें वर्ष में उसका विवाह हो जाएगा, और शनि से दृष्ट होने पर जरूर जो है उसकी काम क्रीड़ा में अरुचि रहेगी। इसके बाद चूंकि शनि से दृष्ट चूंकि लड़के की राशि शनि है 10 नंबर मकर राशि। अब 11 नंबर राशि पे बात करते हैं। अगर लड़के की आपकी जो है लग्न में अगर 11 नंबर राशि लिखी है, तो आपकी जो 7वें भाव में पड़ेगी वो 5 नंबर राशि पड़ेगी। 5 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, और 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो ये लड़का कैसा होगा, इसका लंबा कद होगा, कुरूप होगा ये, क्योंकि शनि तो देव वैसे भी काले हैं, है ना। और तेज बुद्धि होगी, लेकिन आलसी भी होगा, कामी भी होगा, नीति दक्ष होगा, लेकिन क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। और प्रभावशाली होगा, सूक्ष्म दृष्टा होगा, मतलब किसी चीज़ को बारीकी से पकड़ने वाला होगा। और बातूनी जरूर होगा, क्योंकि कभी कभी ये लोग बातूनी बहुत होते हैं, बातें बहुत करते हैं, यहाँ वहाँ की कहावतें सुनाएंगे। प्रभावशाली होगा और क्रांतिकारी विचार वाला होगा। लग्न या लग्नेश अगर जो है निर्बल हैं, तो जो है दंभी और अपराधी भी हो सकता है। इसके बाद जो लड़की होगी जिसकी राशि सिंह होगी, जिसके सूर्यदेव स्वामी हैं, वो लड़की जो होगी वो स्वाभिमानी होगी, हठी होगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है, सूर्य चूँकि राजा है ग्रहों में, और नेतृत्व करने वाली होगी, तेजस्वी होगी, बलवान होगी, और इसके अलावा उदार प्रकृति की भी होगी, बुद्धिमान होगी, और दूसरों पर अधिकार जमाने वाली होगी, क्योंकि ये सूर्यदेव का स्वभाव है, वो अपने आगे नहीं किसी की चलने देते। यशस्वी होगी, किंतु पति क्लेशी होगी, क्योंकि इसलिए कि इधर सूर्य है उधर शनि है, तो दोनों में शत्रुता का भाव सा है, लेकिन पति क्लेशी होगी, भ्रमणशील होगी। लेकिन अगर अच्छा शुभ ग्रहों का प्रभाव है दोनों पर, तो ये विवाह भी बहुत अच्छा होगा, तरक्की बहुत करेंगे आगे। अब चलते हैं लड़के की। अगर जो अंतिम राशि है 12 नंबर मीन राशि का लड़का है, अगर लग्न में मीन लिखी हुई है, तो वो लड़का कैसा होगा। मीन राशि के भी जो ग्रह स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो वो सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, और विनीत होगा, धर्मात्मा होगा, धनवान होगा, पुत्रवान होगा। इसके अलावा ज्योतिष में भी उसकी रुचि होगी, और संपत्ति पाने वाला होगा, राज्यवान होगा, सर्वत्र विजयी होगा, लेकिन बीबी का गुलाम होगा समझ रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि उसमें जब इतने अच्छे गुण हैं तो अपनी पत्नी की हर बात मानेगा। और जो पत्नी की राशि है वो बुध पड़ रही है, 6 नंबर राशि कन्या राशि पड़ रही है, तो पत्नी की राशि कन्या है, वो भी स्त्री राशि ही है, तो वो सुंदर होगी। इसके अलावा उसका लंबा कद वाली होगी, लंबाई में अच्छी होगी, लंबी गर्दन होगी, और नाक लंबी होगी, सुंदर नैन होंगे। इसके अलावा कोमल शरीर होगा, बुद्धिमान होगी, विलासी होगी, और नृत्य कला में निपुण होगी। इसके अलावा प्रेमी भी होगी, धार्मिक भी होगी, तार्किक भी होगी, तर्क बुद्धि उसकी बहुत तेज होगी, क्योंकि बुध देव वाणी के कारक हैं। और धनी भी होगी, व्यवसायी स्वभाव की होगी, और चंचल होगी, और पति की प्रिया होगी। तो मित्रों, ये हमने आपको बताए हैं।
अब इन गुणों को देखने के बाद अगर किसी की राशि कहीं भी लिखी हो उससे 7 राशियां गिनेंगे। अब अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव आता है तो उन ग्रहों का हम लोग शादी के पहले ही निवारण कर लें, उनके जो मंत्र जाप हैं वो करा दें। और इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा नवांश कुंडली को भी हम देख लेंगे। नवांश कुंडली को देखने के बाद अगर वो ग्रह नवांश में ठीक हो गया है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। और शत्रुता या मित्रता को भी देख लेंगे, अगर वहाँ वो मित्र राशि में है, उच्च राशि में, स्वराशि में है तो कोई बात नहीं, डिग्री वाइज भी देख लेंगे। कोई किसी किसी ग्रह की नवांश में जो होती है तो वो पुष्कर नवांश में भी चला जाता है, तो वो ग्रह भी शुभ फल देने लगता है। तो मित्रों आज इतना ही। अब हमारे आगे के एपिसोड में आपको वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन से संबंधित और रिश्तों के बारे में लेकर आएंगे। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुंडली के विश्लेषण के लिए हमें जरूर याद करें। नमस्कार, जय श्री राम।